Hello everyone, in this video we will start chapter 9 lines and angles. So let's start. देखो 3 टर्म्स होती हैं ये लाइन्स, रे एंड लाइन सेगमेंट. इन तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? देखो लाइन क्या होती है, जिसका ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट. ना तो आपको ये पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ना ही आपको ये पता होता है ये कहाँ एंड हो रही है. इसकी लेंथ भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट होती है रे. इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता होता है बट इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता. ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये आपको पता है बट कहाँ एंड हो रही है ये आपको नहीं पता. इसकी भी लेंथ आप डिफाइन नहीं कर सकते हो. थर्ड होती है लाइन सेगमेंट. इसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी आपको पता है ये यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ फिनिश होगी, तो इसकी लेंथ आप डिफाइन कर सकते हो. सो बेसिकली लाइन हैज नो एंड पॉइंट, रे हैज वन एंड पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है. जब 2 रेज या फिर लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मीट करें, देखो ये 2 रेज हैं एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है. इट मीन्स when 2 rays or 2 line segment meet at a point then an angle is formed. इन 2 रेज या लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलोगे? आर्म. These are the arms. This is also the arm of the angle and this is the angle. And this common point is known as the vertex. नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. 2 एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे? अगर उन दोनों का सम क्या हो? 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल if one angle is 30 and other angle is 60, then these 2 angles are known as complementary angles because their sum is 90 degree. 30 plus 60 is 90 degree. So the sum of these 2 angles is 90 degree. So these 2 angles are complementary. Another example is 45 degree and 45 degree. 45 plus 45 is also 90 degree. So these 2 angles are also complementary angles. Next one is supplementary angles. 2 angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. अब 2 angles को हम supplementary कब कहेंगे? जब उनका sum क्या हो? 180 degree. For example, if one angle is 120 degree and other angle is 60 degree, 120 plus 60 is 180. So these 2 angles are supplementary angles. Next example, 130 degree and 50 degree. 130 plus 50 is 180 degree. So these 2 angles are also supplementary angles. Next is adjacent angles. 2 angles in a plane are called adjacent angles provided they have a common vertex, a common arm and the non-common arm are on the either side of the common arm. अब देखो adjacent angles क्या होते हैं? 2 एंगल्स को हम एडजेसेंट कब कहेंगे? अगर दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और उसकी नॉन कॉमन आर्म्स कहाँ होने चाहिए? कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स पर. देखो देखो ये 2 एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल 1 and angle 2. These are the 2 angles. Angle 1 का vertex O है, angle 2 का भी vertex O है. ठीक है. And इनके बीच में एक common arm है जो कि है OB. OB जो arm है वो angle 2 की भी है और angle 1 की भी है. देखो 2 conditions पूरी हो गई हमारी कि common vertex होना चाहिए angle 1 और 2. इन दोनों का common vertex क्या है? O. और एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए. कॉमन आर्म क्या है इसकी? ओ बी. और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं
जैसे कि OA और OC जो कॉमन नहीं है वो क्या होंगी, जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट साइड पर। देखो कॉमन आर्म है OB, एंगल 1 की आर्म कहाँ है, नीचे की तरफ, और एंगल 2 की आर्म कहाँ है, ऊपर की तरफ, है ना, ऑपोजिट साइड पर है ना। सो तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। इस एंगल 1 का वर्टेक्स क्या है, ये O पॉइंट, और एंगल 2 इसका वर्टेक्स भी क्या है, ये A पॉइंट, B C एंड दिस D। एंगल 1 और 2 इन दोनों की कॉमन आर्म कौन सी है, AD है ना। देखो ये AD जो आर्म है एंगल 1 की भी है और AD आर्म एंगल 2 की भी है। सो इन दोनों की कॉमन आर्म हो गई AD, और जो बाकी दोनों आर्म्स हैं वो क्या है, AD के ऑपोजिट साइड पर। इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 ये कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर आप एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब यहां जो ये एंगल बनेंगे, दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, these two angles will form linear pair और इनका सम होता है 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। जरूरी नहीं है यहाँ पर दो एंगल्स ही बने, जितने भी एंगल्स बनेंगे सबका सम 180 डिग्री होगा। जैसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक पॉइंट चूज किया, यहाँ पर मैंने दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए हैं तो इस एक पॉइंट पर, इस एक वर्टेक्स पर कितने एंगल बनेंगे, 1 2 3। इस एक वर्टेक्स पर 3 एंगल बन रहे हैं ना, तो ये तीनों की तीनों क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर, और तीनों का सम ही कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 एंगल बने, 4 एंगल बने या 5 एंगल बने, सबका सम ही 180 डिग्री होगा। बट कंडीशन क्या है कि ये एक ही वर्टेक्स पे बनने चाहिए। नेक्स्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, एंगल 1 एंड 2 ये कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे होंगे, इक्वल। अगर एंगल 2 30 डिग्री का है तो 1 भी कितना होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही देखो ये ऊपर नीचे बन रहे थे 1 और 2, 3 और 4, ये लेफ्ट और राइट साइड पर बन रहे हैं, ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। सो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अगर एंगल 3 150 डिग्री का है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 150। नेक्स्ट टाइप है एंगल्स के, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। देखो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका मेजर लेस देन 90 डिग्री हो, मीन्स 60 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री। देखो ऐसे एंगल्स जिनका मेजर क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, मीन्स ले लो आप 100 डिग्री, 99 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, दीज आर द ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक्यूट एंगल जिनका मेजर क्या हो 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल जिनका मेजर क्या हो 90 से बड़ा। और नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। देखो जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है उसे आप कहोगे राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटे को क्या कहोगे, एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से बड़े को क्या कहोगे, ऑब्ट्यूज एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट इज अ लीनियर पेयर अ टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसने पूछा
कि लीनियर पेयर जो है क्या वो एडजेसेंट एंगल्स का ही टाइप है। सो देखो लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ इसके एक वर्टेक्स पे जब आप एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो ये जो एंगल्स होते हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। 1 और 2 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी तो है ना। एडजेसेंट एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, तो 1 और 2 जो एंगल हैं ये लीनियर पेयर तो फॉर्म कर ही रहे हैं बट साथ में ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। सो इट मीन्स यस, linear pair is a type of adjacent angles. Next, B part, can 2 right angles form a linear pair? क्या 2 right angles linear pair form कर सकते हैं? linear pair क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री हो। तो हम यहाँ 2 right angle form करते हैं, angle 1 and this is angle 2. These 2 are right angles. angle 1 कितना है 90 डिग्री, बिकॉज ये राइट एंगल है। एंगल 2 भी कितना है 90 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और लीनियर पेयर क्या होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। इट मीन्स राइट एंगल जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट, कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? अब सबसे पहले देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अभी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। इट मीन्स 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स का सम क्या 90 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ऑब्ट्यूज एंगल ही क्या होता है जो 90 से ग्रेटर हो। हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया 91 डिग्री, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया 100 डिग्री। अब जब आप इनका सम करोगे तो 90 से ग्रेटर ही आएगा ना। सो नो, 2 ऑब्ट्यूज एंगल कांट बी कॉम्प्लीमेंट्री। 2 ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। नेक्स्ट डी पार्ट, कैन 2 एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या 2 एक्यूट एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं? देखो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका मेजर 90 डिग्री से कम हो। क्या 2 ऐसे एंगल्स जिनका मेजर 90 डिग्री से कम है क्या वो लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं? सो देखते हैं हम ले लेते हैं एक एंगल 89 डिग्री और दूसरा ले लेते हैं 88 डिग्री। दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। हमने 2 एक्यूट एंगल लिए, अब इनको सम करो। जब इन 2 का आप सम करोगे 89 प्लस 88 कितना आ जाएगा 177। और लीनियर पेयर क्या होता है जिनका सम 180 डिग्री हो, बट इनका सम तो कितना आया 177। सो 2 एक्यूट एंगल्स कांट फॉर्म लीनियर पेयर। 2 एक्यूट एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कैन 2 एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या 2 एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? सेम जो हमने डी पार्ट में किया था कि लीनियर पेयर उनका सम भी 180 डिग्री होता है और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम भी तो 180 डिग्री होता है। सो 2 एक्यूट एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री। अगर आप 2 एक्यूट एंगल्स ले रहे हो उनका सम कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता है।